तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन उपदेश करेंगे जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समिष्ट बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों इसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भगवत भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। बढ़िया। वो पिछले सत्र में भी हमने जो बात की थी उसी को आखिरी में अर्जुन को कृष्ण जो कहते हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग है ये, ऐसे आखिरी किसमें है। तो पिछले इसमें हमने कहा था कि संन्यास का अर्थ जो है हम समझ ले। आमतौर पर पिछले प्रयोजन मैंने कहा था कि संन्यास को हम मान के चलते हैं कि सब त्याग कर देना मतलब संन्यास, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिछले इसमें मैंने कहा था कि संन्यास का अर्थ ये है कि सम्यक न्यास, जैसे महिलाओं के जुड़ा उड़ा बांधते उसको केश विन्यास कहते हैं। तो वो विन्यास का अर्थ ये है या न्यास का अर्थ है कि सही ढंग से उसे सजाना कहते हैं या प्रतिष्ठापित करना, स्थित करना, इसको हम लोग संन्यास कहेंगे। तो इसी संन्यास के साथ में हमारे कर्म भी, हमारा ज्ञान भी सही वास्तविक दर्शन में होना चाहिए। इस बात का आग्रह अर्जुन इस अध्याय में करते हैं कि ज्ञान क्या है ये समझ ले, तत्व को समझ ले। और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में यानी ज्ञान का यज्ञ, कर्म का यज्ञ, ज्ञान कर्म, यज्ञ कर्म, ये सारे जो यज्ञ है कर्म के, इसमें से बचेगा क्या, इसमें होता क्या है? तो इसमें अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में जो आनंद है वो आनंद अमृत है। यानी आप देखिए कि आनंद की अनुभूति हमको कहाँ कहाँ होती है। अब किसी बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, आप उसके पास खड़े हैं, उसको हम प्रयास क्या करते हैं, किसी भी तरीके से उस बच्चे के मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाए। हम बच्चे को जब खिलाते हैं अपने हाथ में तो हमारे मन में, अंतरात्मा में ये भाव रहता है कि मैं इसको खिला रहा हूँ, ये अच्छा कब दिखेगा, मुझे आनंद कब आएगा कि ये मुस्कुराएगा तब। तो उसकी मुस्कुराहट जैसी उसके अपने तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट वो देता है तो अपने मन के अंदर में आनंद की अनुभूति होती है ना, मजा आ गया, अच्छा हंसा हो, मेरे तरफ देख के हंसा, ऐसा आनंद आता है। तो वो आनंद जो है वह आनंद, और उसी तरीके से किसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आपको मालूम है
बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो पहले बार गिरता है वो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उसको चलना है, लेकिन वो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा देता है अपने एक कदम को और फिर दूसरा कदम उठा, कभी आपने उसके चेहरे का आनंद दिखाएगा आपने? वो आनंद देखो आप कि जैसे ही उसने एक कदम चलने को जान लिया कि मैंने जान लिया कि चलना कैसा है, तो उसके चेहरे का आनंद आप देखो। पढ़ाई में भी आप करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं पास होते हैं, तो उसका उनका कर्म है, लेकिन कर्म के द्वारा वो जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसका परिणाम आता है तो बड़ा आनंद आता है उसको। तो किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में जो आनंद है वो उस अमृत की अनुभूति जो है वो होती है। तो इसी की तरह से बहुत सारे ज्ञान हैं, वाणी वेद में विस्तार से बताए गए, और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तू मन, इंद्रिय और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जो यज्ञ है वो सारे यज्ञ है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि हमारा हर कर्म जो है वो यज्ञ है। फिर आप व्यवसाय करने वाले हो, कर्म है, वो भी कर्म है, वो भी यज्ञ है। पढ़ाई करते हैं, वो भी नौकरी में जाते हैं, वो भी एक यज्ञ है। और पिछले इसमें कहा था मैंने कि यज्ञ जो है, ये सारा जो यज्ञ है, हमारा कर्म जो है, जो यज्ञ के रूप में है, उसके अंदर में हम समत्व भाव के साथ में हम जब इन्वॉल्व होके काम करते हैं। अब जैसे हमारे दत्ता जी का व्यवसाय है, भोजन गृह है उनका, वो भोजन गृह के अंदर में पूरी तन्मयता के साथ में बैठते जब है और लोग उनके यहाँ भोजन करते हैं, उसका जो आनंद है, उस समय वो खुद उनका जो भोजन गृह है, वो काम करने वाले लोग, आने वाले लोग सब एकत्व भाव में ब्रह्ममय स्वरूप में है। इसको समझने की आवश्यकता है कि सब वो तन्मयता के साथ में हम लोग को काम करते हैं व्यवसाय। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, हम आदमी हैं और हमारे अंदर में इतने सारे गुण नहीं हैं और वो अज्ञान है हमारा। तो अज्ञान के तहत क्या होते हैं कि हम लोग अपने किसी व्यवसाय में हम खुश नहीं रहते। हमारे स्वभाव है, प्रकृति है हमारे, क्योंकि अज्ञान ही हम लोग। इसलिए क्या होता है कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, बगल वाले का दुकान अगर अच्छी चल गई तो मेरे मन में विचार आता है मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, सामने वाले का अच्छा चल रहा है यार। तो वो अपने कर्म में असंतुष्टता उसके अंदर में आती है। पढ़ाई के अंदर में भी बच्चा जब पढ़ता है तो उसके अंदर में अज्ञान के वश, तन्मयता के नहीं होने की वजह से उसे वो आनंद नहीं आता, क्योंकि वो एकात्म भाव से वो नहीं पढ़ रहा है। हमारे कोई व्यवसाय में आता है तो व्यवसाय में आदमी बड़ा परेशान रहता है। कोई नौकरी करता है तो नौकरी में वो सोचता है कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मेरे अफसर जो है वो मुझे डांटते रहते हैं, तो वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो खुद उस कर्म के अंदर में समत्व भाव के साथ नहीं रह पाता, इसके वजह से दुखी रहता है। इसलिए एकत्व भाव के साथ में अगर हम लोग रहे तो कोई भी कर्म जो है वो यज्ञ हो जाता है। पिछले इसमें अपने सुना कि यज्ञ भी ब्रह्म है, उसका साधन भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म का भाव जो है वो एकत्र आता है। लेकिन इसमें एक बड़ी वजह है, कृष्ण कहता है कि मन, इंद्रियों, शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान, इसमें आत्मा नहीं कहा है। आत्मा नहीं, सारी क्रियाएं जो है वो मन की है, इंद्रियों की है, शरीर की है। ये तीन चीजें बनी हुई है अपने साथ में। तो उसके अंदर में आत्मा नहीं, क्योंकि पहले कृष्ण ने पहले ही दूसरे तीसरे अध्याय में कह दिया कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। आगे भी कहता है कि नादत्ते कश्चित् पापम चैव सुकृतं भी, मैं कुछ नहीं करता। तो इसलिए आत्मा का कोई कर्म नहीं है। जो कुछ भी है वो कर्म मन का है, जो कर्म देह का है, इंद्रियों का कर्म है। इसको अगर तू जान ले कि ये कर्म भी तेरे जो कर्म है, शरीर से होने वाले कर्म है, ये कर्म भी यज्ञ के स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप है, और तेरे हाथों से वो घट रहे, उसके अंदर में कर्तापन का भाव जो है वो तू समाप्त कर दे, तो तू इसे तत्व। और ये जानने के लिए क्या करना है? जानने के लिए उसने कहा कि श्रद्धावान किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी को भी गुरु को तू जिसे तत्वदर्शी ज्ञानी मानता है, जो है भी, ऐसे किसी के साथ बैठकर प्रणाम कर, दंडवत कर, और अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर उससे अगर पूछेगा तो तुम्हें यह तत्व का ज्ञान वो देगा।
कल मैंने सोमवार को एक बात अचानक अच्छी याद आ गई मुझे। वहाँ पे पहला अध्याय खत्म हो गया था, तो पहले अध्याय के अंदर आखिरी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जिसमें कृष्ण ये सारे शोक संतप्त, मुझे दूसरे अध्याय के उसके पहले 10वें श्लोक के आखिरी में बड़ा अच्छा श्लोक है कि उसमें वो कहता है कि हे भगवान, कृष्ण से कहता है कि मैं तेरा परम शिष्य हूँ, मेरे मन के अंदर में ये शोक आया, कायरता मेरे अंदर में आई है, इसको समाप्त करने के लिए अब तो कोई मार्ग मुझे बता। तो ये बता, ये कहने वाला कृष्ण अर्जुन है। नहीं तो बहुत सारे जगह हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारे युद्ध हम लड़ते रहते हैं, हर रोज युद्ध करते रहते हैं, अपने अपने संघर्ष करते रहते हैं अपने अपने व्यवसाय में। लेकिन वो व्यवसाय में वो संघर्ष करते समय कभी कभी हम लोग विषाद से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, कायरतापूर्ण हमारे मन में भाव आता है। बच्चा पढ़ते पढ़ते अगर नहीं पढ़ पाया तो आत्महत्या कर लेता है। कोई व्यवसायी अगर धंधा नहीं करता, बराबर नहीं जमता, तो वो अपने आप को, अपनी यह लीला समाप्त कर देता है। उसके लिए अर्जुन ने पहले इसमें कहा कि मुझे तू बता। इसलिए आवश्यक ये है कि हम सब लोग किसी न किसी व्यक्ति के साथ हम अपने प्रश्नों की चर्चा करें। यहाँ ये बताया कि प्रश्नों की चर्चा करो। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में ऐसी रखकर, अपने मन को कुंद करके और अपने मन को परेशानी में डालकर अपने ही साथ अगर हम लें तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। अच्छा, किसी को ऐसा तत्वदर्शी मुझे मिलेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी प्रश्नों को सामने वाले को पूछ रहा हूँ तो या बहुत ज्ञानी है, यह हमें नहीं मालूम। मेरा कर्म क्या है कि मैं अगर किसी समस्या में हूँ, और हर रोज रहता है आदमी जीवन के अंदर में, लेकिन सही ज्ञान को प्राप्त करना है तो किसी के सामने श्रद्धावान युक्त जो तत्वदर्शी है, इसके साथ बैठ, दंडवत कर, प्रणाम कर, श्रद्धा का भाव रख। और श्रद्धा का भाव अगर रखेगा तो आप सामने वाला व्यक्ति में निश्चित रूप में कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगा। यानी वो पूरा, मुझे बड़ी अजीब सी बात लिखती है, कृष्ण पूरी गीता उससे कह रहा है, और कहते समय वो खुद कह रहा है, और अर्जुन ने कहा कि भगवान तुम बताओ मुझे, मेरे को ज्ञान का लाभ आप प्राप्त कर दो। यहाँ कृष्ण कहता है कि जानना है तो किसी बड़े अच्छे ज्ञानी के साथ भी पूछ लूँ, यानी मुझे ही पूछ, ऐसा नहीं कहा। नहीं तो बहुत सारे गुरु आजकल मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे गुरु है, राम रहीम वगैरह जैसे लोग गुरु है, वो कहते हैं कि मुझे सोच, मेरे तक पूरा, मेरे को गुरु मान ले और किसी को मत मान। तो कृष्ण का यह अहंकार नहीं है कि मैं ही अकलमंद हूँ। वो कहता है कि तू तत्व को जानने की इच्छा रखता है, तेरे मन में अगर इच्छा का जागरण हो गया तो तू किसी से भी अपने मन की इच्छा को प्रश्न पूछ। और हमारे जीवन में भी हम लोगों ने इसी तरह अपने मन के समस्या को अपने किसी दोस्त से, गुरुजन से, शिक्षक से, बड़े से सदैव पूछते रहना चाहिए। पूछताछ के कारण हमारा विषय अच्छा निकलता है। ये तो हम तो फिल्म देखते हैं ना, 2.5 घंटे की फिल्म होती है, तो 2.5 घंटे की फिल्म में क्या होता है, पहले फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में, तीसरे फ्रेम में जो समस्या क्रिएट होती है वो क्या रहती है, कोई आदमी, कोई बाप, कोई माँ, कोई दोस्त उसे सही चीज नहीं बताता, छुपा लेता है। तो वो उसके छुपाने के कारण वो 2.5 घंटे की फिल्म चलती है जो संघर्ष में रहती है, और आखिरी के फिल्म में क्या होता है, कोई ना कोई असली बात बता देता है, और फिर वो फिल्म का अंत जो है वो सुखांत होता है। तो ट्रेजेडी को अगर खत्म करनी है, सुख में अपने आप को लाना है, तो जरूरी ये है कि हम अपने मन के समस्याओं को अपने मन में न रखते हुए, हमें जो लगता है ज्ञानी है, हमसे कोई ज्ञानी है, उससे हम पूछना चाहिए। प्रॉब्लम हमारा यह है कि हम अज्ञानी हैं, ये हमको लगता ही नहीं है। कोई भी सामने वाला आदमी से मैं अकलमंद हूँ, ये मन के अंदर में भाव रहता है, उसको क्या समझता है? ये हर आदमी 2-3 मिनट में बोल ही देता है, उसको क्या समझता है? मेरे को समझता है ना। अच्छा, बहुत बार बोलता है, अपने को क्या नहीं समझता कि ये बात समझ। भैया पहले तो सम्मान के चल कि दुनिया में तू अज्ञानी है, ये इस सूत्र के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर किसी और से पूछने का कार्यक्रम। तो इसी तरीके से, और एक बड़ी अच्छी बात बोली उसमें कि इस मोह को तो प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
कि जिसको जानकर तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। बड़ी अच्छी बात बोली है। संपूर्ण भूत है, पूरे जो चराचर सृष्टि में जीवित तत्व है वो भूत है। भूत मतलब जिसे हमने पैदा नहीं किया, हमने नहीं बनाया। हमारा अपने आप का बनना, ये फूलों का, पत्तियों का, जानवरों का, जलचर प्राणियों का, सारी जो ये सर्ग है, सारी जो चराचर सृष्टि है, उसके अंदर में जो पैदा हुए हैं वो है भूत। मैंने पिछली बार कहा था कि हमारा अहंकार है कि मैं अपने बच्चों को जन्म देता हूँ, नहीं, वो तय है। सूक्ष्म देह वगैरह वगैरह मैंने पिछले बार आपको बताया था। तो ये भूत जो है, ये पंच महाभूत के द्वारा हम बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर में है, मेरे अंदर में है ना। मैं खुद पृथ्वी के स्वरूप में हूँ, समझे कि नहीं? मैं पृथ्वी के स्वरूप में हूँ। मेरे अंदर में अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है। इसी वजह से आयुर्वेद में जो 3 दोष बताए हैं ना, 3 दोष आयुर्वेद में बताते हैं, वात, पित्त, कफ। ये 3 का अपने शरीर में होना भी पंच महाभूतों के इन 3 तत्वों के साथ जुड़ता है। पित्त हो अगर हो तो उसके अंदर में अग्नि तत्व की अधिकता हो तो पित्त बढ़ेगा, वायु तत्व की अधिकता हो तो वात बढ़ेगा, और जल तत्व की स्थिति बढ़ जाए तो कफ होगा। तो ये तीनों तत्व हमारे अंदर में हैं और हम खुद पृथ्वी तत्व के रूप में हैं। अब आप बोलेंगे कि फिर आकाश तत्व किधर गया अभी? तो हमारे अंदर में जो मन नाम की चीज़ है, वो मन है आकाश तत्व, जिसका विस्तार इतना बड़ा है। हमारी मन की गति इतनी न्यारी है कि हम मिनटों में, अगर मैंने अपने मन में सोच लिया कि अमेरिका में मैं जापान में गया था, तो मेरे सामने जापान का चित्र याद आने लगा। इतना वेग है उसका। यानी हमारा अगर आपको बताता हूँ, ये वेग का है। अगर मैंने किसी दोस्त को अगर सोचा उसके बारे में, तो इमीडिएट आप उसको फ़ोन करके देख लो, तो वो भी यही कहता है कि अभी मैं तेरी याद कर रहा था यार। बहुत बार ऐसा होता है। तो हमारी गति इतनी वेग है कि हम हजारों किलोमीटर तक जिस आदमी जो बैठा है उसके मन की तरंगों को भी हिला सकते हैं। तो इतने ये मन जो है आकाश का स्वरूप है। वैसे हर जगह है ये पंच महाभूत। कभी आपने सोचा कि जो अन्न हम खाते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो अन्न हम खाते हैं वो अन्न भी तो पंच महाभूतात्मक है ना। जैसे चावल, दाल, गेहूँ जो पकते हैं वो क्या है? वो पृथ्वी में से निकलते हैं, इसलिए वो पृथ्वी तत्व है। पेड़ के ऊपर में जैसे बैंगन लगते हैं, सब्जियां लगती है, मिर्ची लगती है, बैंगन लगते हैं, ये सारे क्या है? ये जल तत्व के हैं। इसके अंदर में जल तत्व भरता है, रहता है, तो बड़े बनते हैं, धीरे धीरे फूलते हुए जाते हैं, जल तत्व। जितने फल है हमारे, ये फल अग्नि तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि खाने योग्य जब तभी बनते हैं जब इसको अग्नि यानी उष्णता का स्पर्श हो, पके, तो हम खा सकते हैं। तो अग्नि तत्व इसके साथ जुड़ता है। तो और वो जो पतली सब्जियां होती ना, जैसे मेथी हो गई, पालक हो गया, पत्ते वाली सब्जियां, इसके अंदर में कुछ नहीं, जल तत्व नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, ये वायु तत्व का परिचय देती है। अब इसके बाद अगर आ जाएंगे इसमें, अगर आप बोलेंगे फिर वो आकाश तत्व किधर गया, तो एक दिन कुछ नहीं खाना जो है, या अपने शरीर में हम इतना खाए कि हमारे अंदर में जगह शेष बचे। अपने ज्ञानी लोग कहते हैं कि पूरा पेट लबालब भर के मत खाया करो भाई, हवा के लिए भी कुछ जगह रखो। तो अपने शरीर के अंदर में भोजन करते समय अपने पुरखे कह गए हैं कि इतना मत खाओ। तो वो जो नहीं खाने वाली स्थिति है, और ये नहीं होता हमेशा करके, हमको ये बताया गया है सभी धर्मों में कि उपवास करो। तो उपवास की जो स्थिति है वो आकाश की स्थिति है, ये मान के चलो आप। तो सब जगह ये जो है पंचमहाभूतात्मक, उसकी जो प्रकृति है वो अपने में है। तो पहले जब ये तू ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो पहले मुझे तू अपने आप में पाएगा, समझेगा। और जैसे ही मुझे अपने आप में पाएगा तो ये समझ में आएगा कि तू नहीं है,
तू ये इस ब्रह्मांड के अंदर में फैले हुए मेरे अस्तित्व का एक लेश मात्र, कण मात्र, अंश मात्र है। तो ये जब तू देखेगा कि पहले मुझ अपने आप में देखेगा और फिर मुझको सब जगह, आगे भी श्लोक आता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है मैं उससे हर जगह दिखता हूँ। तो उसी तरीके से पहले ये तू जान ले। और बड़ी मजा है, आखिरी का अगला श्लोक बड़ा अच्छा है कि तू, मुझे ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो, लेकिन तू अगर ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तुम्हें ये सब ज्ञान से, कर्म से बंधन से या पाप कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाएगी। अभी आपको लगेगा ऐसा कैसा पाप करता है, सब पापियों से बड़ा आदमी है, फिर भी नहीं। अब इसका उत्तर तो वाल्मीकि ऋषि के रूप में अपने सामने है। वाल्मीकि जी जो पाप कर्म करते थे, चोरी डकैती करते थे, अब एक दिन उनके ज्ञान का जैसे प्रकाश हो गया तो उन्होंने रामायण, महाभारत, रामायण की रचना कर डाली। और उनके अंदर मैं आपको बताता हूँ, वाल्मीकि ऋषि के अंदर में पहले जो क्रूरता थी, मन की कठोरता थी, जिसके वजह से किसी को मारने में भी उनको कभी संकोच नहीं होता था, उस वाल्मीकि ऋषि को एक क्रौंच पक्षी के आहत होने से उनके आंख में आंसू आ गए, मन में करुणा का भाव जागृत हुआ और उनके हाथों से रामायण रची गई। तो रामायण की रचना उनके मन के कठोरता को समाप्त करने के कारण जो द्रवित भाव निर्माण हुआ, जो मन का भाव जो हुआ करुणा का, उसके वजह से रामायण की निर्मित होगी। पहले तो कठोर थे, अधम थे, पापी थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त होते बराबर ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनके मन का, इंद्रियों का, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो रचना हो गई। करके यहाँ पे कहा है कि अगर तू इस तत्व को जान ले। अच्छा, अपने हाथ से बहुत सारे पाप होते रहते हैं जीवन भर में। पाप का तो स्वरूप क्या है, कोई ऐसा तय नहीं है कि ये इसने इसको जान से मार दिया मुझे पाप हो गया, इसने इसके पैसे लूटे, मैंने किसी को कहकर अपने वाणी से भी किसी का मन दुखा दिया तो वो भी तो एक पाप है। पाप की सीमा रेखा यहाँ से वहाँ तक लंबी है। फिर हम बोलते कि नहीं वो छोटा सा पाप है, बड़ा पाप नहीं, ऐसा नहीं होता। पाप है। तो ये जो अपने हाथ से हर बार कहीं ना कहीं गलती होती है तो उसके वजह से एक पाप तो हमारे हाथ हो जाता है। इसका सिंपल उत्तर है, मैंने उत्तर ढूंढा है कि मेरा हाथ अगर किसी को लग गया तो मैं सॉरी कह देता हूँ। अपने नहीं पाँव से पाँव लगा तो पाँव छूने की जो आदत है वो क्या है कि मेरे हाथों से ये जो पाप हुआ, तेरे पाँव को मेरा पाँव लगा, तेरे शरीर को मेरे गलत जगह से टच हो गया, माफ़ कर दे भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये क्षमा प्रार्थी का भाव अगर हमारे मन में, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता कि क्षमा प्रार्थी का भाव भी अगर मेरे मन में उत्पन्न हुआ तो भी ये ज्ञान के साथ आगे बढ़ने का मार्ग है और पाप कर्म से हमको मुक्ति दिलाने वाला कारण है। लेकिन अपने मन में भाव ही नहीं आता। प्रश्न क्या है कि मेरे हाथों से किसी को तकलीफ न हो, ये इच्छा का होना, ये पहला स्टेज है। और फिर वो अगर हो गया तो मेरे वजह से किसी को तकलीफ होती है तो इसका दुख मुझे होना चाहिए। नहीं तो रास्ते में क्या होता है, ठेला खड़ा है सब्जी वाले का, एक आदमी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर सब्जी ले रहा है, पीछे से मेरी कार आई है, मैं आवाज़ दे रहा हूँ तो वो कह रहा है रुक जाना यार 2 मिनट रुक जा। मतलब वो उसके मन में मेरे वजह से कोई सामने वाले को तकलीफ हो रही है, ये भाव ही नहीं है उसके अंदर में। उद्दंडता कैसे, रुक जाना 2 मिनट में होता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे वजह से कोई तकलीफ हो रही हो तो मैं इसको, तो ये भी चीज़ अपने मन में होना, ये भी अगर ये ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर में भी परमात्मा है, ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसके अंदर में भी परमात्मा है, मैं उसको कष्ट दे रहा हूँ तो मेरे वजह से उसको कष्ट हो रहा है। ये भाव जिस दिन हमारे मन में ज्ञान का दिया जल गया उस दिन हमारे पाप जो है उससे हम लोग मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञान को सही ढंग से जहाँ पे हम लोग निश्चित कर ले कि ये ज्ञान है, ये हमारा कर्म है, इसको सही ढंग से हम लोग पहचान ले तो
हम लोग उस मार्ग पे चलेंगे जहाँ पे हमको जो है हमारे कर्म नहीं बंधेंगे। हमारा कर्म विभाग सिद्धांत भी है कि जो कर्म करेगा उसको इमीडिएट या आने वाले काल में उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो भी कर्म करो, बहुत बार लगता है हमको कि हमने कुछ नहीं, आप कुछ भी करो, जो भी जीवन में आप लोग करते हो अच्छा या बुरा, उसका परिणाम जो है परमात्मा इसी जन्म में देगा, या अगर आप कुछ अच्छा कर्म भी करते हैं, सही कर्म करते हैं, तो आपके अगले जन्म तक भी ये कर्म चलते रहेंगे और वो कर्म का फल जो है वो आपके खाते में जमा होते रहेगा। इसलिए तो संचित कर्म भी बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म भी बोलते हैं हम लोग। हमारे जीवन के आगे तक हमारे ये सारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं ऐसे हो, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे अंदर में जो भी कुछ कर्म होते हैं उसके हाथ से फल स्वरूप जो भी पाप जमा होते हैं वो आगे जन्म तक जाते हैं। पिछले बार मैंने एक सवाल का जवाब में दिया था कि सूक्ष्म देह, मन, चित्त, अहंकार, स्मृतियों के साथ में हमारे संस्कारों के साथ में सारे अगले जन्म तक जाते हैं और वो देह अपने हिसाब से वो ढूंढ लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म था, जिस जन्म में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में वो थे, वो जन्म उस आत्मा का 17वां जन्म है, ऐसी उनके एक शिष्या ने किताब में लिखा है। वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने सोचा अगर उनका जन्म यहाँ तक, वो वहाँ रामकृष्ण परमहंस तक पहुँचने के लिए उनको अगर 17 जन्म लगे होंगे, तो हर आदमी के जीवन में उसके कर्मों के साथ साथ इतने जन्म तो लगते होंगे ना। फिर मैंने सोचा कि शायद अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इनका भी जो आत्म तत्व है वो सचिन तेंदुलकर के रूप में जिस समय थे या अमिताभ बच्चन के रूप में जिस जन्म में थे, वो जन्म उनका निश्चित रूप से 10वां, 12वां, 15वां कोई तो भी जन्म होगा। मुकेश अंबानी, अब मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी अपने जीवन काल में बहुत विपन्नावस्था में जिए, ऐसी उनकी कथा बताती है। तो उनकी विपन्नावस्था के कारण वो साइकिल पे गट्ठर लेके भी चलते थे, लेकिन उनके घर में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। शायद मैंने सोचा कि मुकेश अंबानी का जन्म जो होगा, ऐसे उस आत्मा का कई जन्म बीत जाने के बाद में वो मुकेश अंबानी के रूप में उसके घर में, अंबानी के घर में उस देह ने, आत्मा ने देह धारण किया, जिसके कारण धीरूभाई अंबानी बना होगा, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि धीरूभाई अंबानी का जन्म तो जो था गरीब परिवार में हुआ, लेकिन हो सकता है उसके पिछले कर्मों के द्वारा ये तय होगा कि उसे अंत समय तक वो इस स्थिति में रहेगा कि लोग नाम लेंगे उसका। ये भी शायद उसके कर्मफल का सिद्धांत में होगा कि उसका जन्म ऐसा हो करके उसके घर में मुकेश भाई अंबानी ने जन्म लिया। मुकेश भाई अंबानी के वजह से वो आदमी बड़ा बन गया। तो बहुत सारी जो लोग जन्म लेते हैं, वो ज्ञानेश्वर माउली। अब ज्ञानेश्वर माउली, मोहन जी का एक सवाल था मेरे को बीच में पूछा था उन्होंने, एकदम से याद आ गया मोहन जी आपका प्रश्न। तो ज्ञानेश्वर माउली जो है, ये भी उम्र के 12 वर्ष में उन्होंने सारा अध्ययन करके वेद उपनिषद ये सारा पढ़ के उन्होंने इतना बड़ा ज्ञानेश्वरी की रचना की है। और उनके ज्ञान को और ये देखते हुए आदमी ज्ञानेश्वरी पढ़े, तो मैं तो बहुत बार वो ज्ञानेश्वरी पढ़ता हूँ तो मैं आश्चर्य से अभिभूत हो जाता हूँ कि इतने 12वें वर्ष साल में, इतने छोटे से उम्र में ये कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है। हम तो उसका ज्ञान प्राप्त के लिए हमको अपनी उम्र के 60-70 साल लग जाते, तब भी नहीं मिलता। तब भी 60-70 साल में भी आदमी, समझे कि नहीं, ना अपना अहंकार छोड़ पाता है, ना लालच छोड़ पाता है। परमात्मा अगर सचमुच कोई, अचानक मुझे एक गज़ल याद आ गई, या आपकी वजह से मुझे याद आ जाती है गज़ल।
मुझे हर शख्स दुनिया में, देखो जीवन का बड़ा ये जो फिलोसॉफिकल गज़ल है ये, कि हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है, फना मतलब समाप्त होना। मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। न जिंदगी पे बस इसका, न मौत पे असर इसका। न जिंदगी में बस इसका, न मौत पे असर इसका, फिर भी ये कब खुदा होने से डरता है। इसके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को मैं ऐसा हूं, न मैं ऐसा हूं, न मैं क्या समझता हूं, इसी धंधे में पड़ा हुआ है। और दुनिया के मुझे हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। ना जिंदगी पे बस इसका, ना मौत पर असर इसका, फिर भी ये कब खुदा होने से डरता है। जिंदगी की कैद में फंसा इंसान, जिंदगी की कैद में फंसा इंसान रिहाई मांगता है, रिहा होने से डरता है। मैं अभी ये बता रहा था कि आदमी जीवन में थक जाता है, भगवान उठा ले, इस जीवन से मुझे निवृत्त कर ले, मैं थक गया हूं। और समझा उसकी प्रार्थना सुनकर सचमुच यमराज जी आ गए और कहे भैया तूने तो कह दिया कि मेरे को चलना है अभी, फिर क्या विचार है? नहीं नहीं, अभी तो नाती पोते का ये शादी वादी देखनी है ना, वो निपटने के बाद में फिर मैं चल लूंगा। तो वो डरता है जाने से, रिहा होने से डरता है। तो अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद में भी सत्ता का स्थान नहीं छोड़ना चाहते, प्रतिष्ठा का स्थान जो है उसको प्राप्त हुए, उसका मोह उसको होते रहता है। धन का लालच तो ऐसा है कि आखिरी समय तक भी धन। और मुझे तो लगता है कि वो जिसके पास धन होता है ना, वो भी डरा हुआ होता है। किस बात से? कि ये कहीं खत्म ना हो जाए, उस चक्कर में। और मैंने इसका सूत्र बनाया है कि आदमी हमेशा 10% के गेम में रहता है। वो पूरा जीवन जीता है, पूरे धंधा करता है, पैसे कमाता है, फिर भी उसका स्वभाव रहता है कि उसको लगता है कि 10% कम हुआ है, अगले इसमें और 10% अगले साल में मैं कमा लूँगा। फिर उसके लिए जद्दोजहद करते रहता है। तो वो जद्दोजहद खत्म नहीं होती। लेकिन ज्ञानेश्वर माउली का देखो 12वें साल में इतना ज्ञान लिख लिया। इसका कारण ऐसा है कि ज्ञानेश्वर माउली का भी जन्म ऐसे कठिन समय में गुजरते हुए, किसी प्राणी रूप में, पक्षी के रूप में, पेड़ के रूप में, जलचर प्राणी के, अपने इसमें भागवत पुराण में इसका बड़ा वर्णन है। अपनी योनियां हैं तो योनियों का प्रवास कैसे कैसे है। सबसे पहले कीटक में उसका जन्म होगा, फिर वो पशु पक्षी के इसमें जाएगा, फिर वो स्थावर जो है पेड़ के अंदर में, फूलों के अंदर में स्थावर है, वहाँ पे उसका जन्म होगा। उसके बाद जलचर प्राणियों में आएगा, जानवरों में आएगा, फिर जानवरों से जलचर प्राणियों में आएगा, और जलचर प्राणियों से फिर वो मनुष्य योनि में प्रवेश करेगा। और मनुष्य योनि में जैसे जैसे वो हर कर्म करेगा वैसे उससे अगला जन्म जो है वो अच्छा मिलते जाएगा, और वैसे ही अच्छा जन्म मिलते जाएगा। लेकिन कुछ तो इस कर्म के हमारे पाप होते हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिसका भोग हमको इस बार करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानेश्वर माउली को उस साल जो मोक्ष प्राप्त हुआ, इतने जन्म बीत जाने के बाद में भी उसके आखिरी जन्म में हर बड़े ज्ञानी को, तपस्वी को, योगी को अपने उस जन्म में अपना तकलीफ तो भोगनी पड़ी ना। ज्ञानेश्वर माउली को अपने घर बार से छोड़कर बाहर निकलकर, मतलब 4 भाइयों को लेकर विपन्नावस्था में घूमना पड़ा, यहाँ तक कि भोजन की लाले पड़े हुए थे। रामकुंड परमहंस भी मरते समय अपने किसी भक्त का वो कैंसर उन्होंने लिया, ऐसा कहते हैं, कैंसर उन्होंने लिया, और आखिरी में वो कैंसर से मरे। तो वो भी कैंसर होना भी क्या था, उनके उस जन्म के अंदर में बचे हुए जो फल है, पाप कर्मों के जो फल है, वो फल को भोगना ही उनके लिए वो बीमारी का स्वरूप था। तो यही चीज़ इसके अंदर में बोलती है करके अपने मन में ये सारे संशयों को समाप्त कर सही में हम कौन हैं, मतलब हम चीज़ क्या है, मतलब को हम जिसको कहते हैं, मैं कौन हूँ, तो मैं क्या हूँ, ये भी तो है ना। ये समझ ले, जिस समय समझ लेगा हम आदमी समझ लेंगे कि इस ब्रह्मांड के इस पूरे परिधि में जो शक्ति है उसके हम छोटे से कण हैं, और हम उसी के साथ हम लोग अपने आप को जोड़े। और कोई भी कर्म जो है ये मान के मैं चल रहा हूँ कि मैं उसके साथ उसको समर्पित करते हुए मैं सारे कर्म में करूँगा।
यह भाव जब हमारे मन में आएगा तब जाके आखिरी के इसमें बड़ा अच्छा है कि विवेक, संशय का जो है, अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक, और विवेक कहते हैं, केवल ज्ञान नहीं कहते हैं, विवेक। विवेक मतलब सही क्या है, वास्तविक क्या है, सच्चरतम भाव जो है उसके साथ हम अपने संशय को करें और समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जाए। मैं जो पहले इसमें कहा था ना कि हमारे कर्म के अंदर में हम लोग अलग अलग न मानते हुए उसमें एकात्म भाव हम लोग रखें और ऐसे अपने कर्म को करते हुए समत्व रूप कर्म को समझकर, एकात्म भाव समझकर अभी युद्ध के लिए योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारतः, अभी उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय। अब अपने जीवन में तुम ये संघर्ष करो, तू क्या है ये समझ ले, तेरा कर्म क्या है ये समझ ले, और इस चीज को समझकर कि तू कुछ नहीं है, तू ये सारे कर्म के अंदर में तू कर रहा है ये न सोच, अपने कर्म को देख। जैसे माँ अपने बच्चे को मारते समय अपने क्रोध को देखती है, वैसे तो अपने कर्म को देख। ये भाव हमारे मन में जब आएगा तो हमारे हाथों से अच्छे कर्म हो गए। ऐसा ये चौथे अध्याय तक के गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। अगले बार हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन इतना सब होने के बाद में भी 5वें अध्याय के पहले श्लोक में फिर अर्जुन पूछ ही लेता है। मैं अभी उसको हम आगे अब नहीं लेंगे, लेकिन केवल उसका सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप कर्मों के संन्यास को बता रहे हैं और फिर कर्मयोग भी बता रहे हो, तो भी दोनों से क्या है अच्छा है ये तो बताया। ये अर्जुन का सवाल बड़ा अजीब है। बहुत हो गया ना भाई, तू कर्म संन्यास भी बता रहा है, अभी उसको संन्यास समझ में नहीं आया, इतना सब होने के बाद भी करते संन्यास समझ में नहीं आया। संन्यास की बात कर रहा है और कर्मयोग की भी बता रहा है, दोनों में से पक्का क्या है यह बता मेरे को। तो इसके आधार पर फिर हम लोग 5वें अध्याय में जाएंगे। वैसे आप अगर 5वां अध्याय पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले इसमें प्रवचन में और आज के इसमें जो मैंने कहा उसी का विस्तार रूप आपको 5वें अध्याय में दिखेगा। आप खुद ही पढ़ेंगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज मैं आया हूँ, किसी कारणवश शायद मैं शनिचर को नहीं आ पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं प्रयत्न करूँगा, क्योंकि हमारे दामाद जो है उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो मिसेस आ रही है और उसको फिर एक मिसेस को मुझे छोड़ने जाना है, तो शायद मैं शनिचर को नहीं आऊँगा। लेकिन एक कर सकते हैं राजू सेठ, एक कर सकते हैं, नहीं वो तो भी उनका भी है, एक ये भी मेरे मन में अचानक विचार आया कि हम सब लोग मिलके भी, जैसे यम नियम में स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान वगैरह कहते हैं, तो हम क्यों ना हम चौथे अध्याय का स्वाध्याय कर ले। हम सब लोग आपस में एक एक श्लोक जो अच्छा लगा, जो जिसे जो श्लोक अच्छा लगा होगा, पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का, जो श्लोक अच्छा लगा होगा वो पढ़ेगा और यहाँ बैठे हुए लोग उसकी चर्चा करेंगे, एक दूसरे से कहेंगे। समझ तो ले भी, चौथे अध्याय तो होगा आगे, तो हम लोग तो आगे चौथे अध्याय तक, लेकिन चौथे अध्याय तक वो पहले दूसरे अध्याय सांख्य योग, वो क्या झंझट है, तीसरा योग क्या है, चौथा क्या है, हमको समझा कि नहीं समझा। तो इसका स्वाध्याय आप लोग कर सकते हो। अगर मैं आया तो मैं ले लूँगा, मैं आपका स्वाध्याय ले लूँगा, नहीं तो आप अपना स्वाध्याय कर लेना। तो गुरुजी है ही हमारे यहाँ पे। तो इसी के साथ में मैं अपना के साथ दुश्मनी होगी तो तुम्हारे हिस्से में दुश्मनी उतने % से कम हो जाएगी ना, उतने % में आएगी, तो 1/10 आएगी, वो 1/10 1/20 आ जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले तो मैं भैया ऐसा करता हूँ, ये गीता के श्लोक को पढ़ते समय एक समझ में आ गया ना अपने को कि अर्जुन के मन में सबसे पहले उसका डर खत्म किया ना कृष्ण ने, तो सबसे पहले आप ही श्री कृष्ण बनो और अपने अंदर के अर्जुन का डर आप ही खत्म करो ना भाई। जब तक वो डर खत्म नहीं करोगे तो आप किसी से संघर्ष नहीं कर सकते। कोई हरिओम, चलो आरती कर लेंगे।
कर्पूरगौरं संसारसारं सुरेन्द्रं भवं भवानी मन्दारमाला दिगंबराय दिगंबराय